भाई और बहनों, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 के 22वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का फल शांति है। बहुत सारे लोग सोचते हैं परेशानियों का अभाव शांति है, युद्ध का न होना शांति है। इब्रानी भाषा में शांति के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह शब्द है शालोम। शालोम शब्द का अर्थ सामंजस्य, संपूर्णता, सलामती, पूर्ति इत्यादि है। मतलब एक व्यक्ति के पूर्ण जीवन पूर्ण रूप से सही सलामत रहता है, उसी को शांति कहा जाता था। जब लोग शांति का अभिवादन करते थे, शालोम बोलते थे, या तो अरबी भाषा में इसको सलाम बोलते हैं, सलाम या शालोम के अभिवादन करते थे, तो लोग क्या चाहते थे कि तुम्हारा जीवन संपूर्णता तक बने, तुम्हारे जीवन में सलामती हो, तुम्हारे जीवन में सामंजस्य हो, तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की खुशी हो। पीस शब्द पैक्स लतीनी शब्द से उसका उद्भव हुआ है। पैक्स का मतलब एक करार करना, पैक्स का मतलब दो लोगों के बीच में सामंजस्य हो। प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये पीस की स्थापना हुई, शांति की स्थापना हुई। परमेश्वर अपने बेटे के बलि के द्वारा मानव जाति के साथ मेल मिलाप बनाया। देखो, जब दो जन के बीच में समस्या रहते हैं, उनके बीच में शांति पैदा करना है तो हम उनसे बात करेंगे, धीरे धीरे दोनों के बीच में मेल मिलाप होना है तो दोनों को थोड़ा कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके शांति पैदा होता है। सारी मानव जाति जो कि परमेश्वर से दूर हो रहा था, परमेश्वर अपने बेटे के बलि द्वारा इस मानव जाति के साथ शांति बनाया, मेल मिलाप कराया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अगर दो जन के बीच में, दो परिवारों के बीच में, दो कलीसियाओं के बीच में, दो गुटों के बीच में, पति पत्नी के बीच में शांति होना है तो सबसे पहले उन व्यक्तियों को परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखना पड़ेगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को बता के भेजते हैं, आप लोग किसी भी घर में घुसने से शांति का अभिवादन करना है। अगर वहां शांति के योग्य लोग है तो वो शांति वहां ठहरेगी, नहीं तो वही शांति आपके पास वापस आएगी। इसका मतलब क्या है प्रिय भाई और बहनों? जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति नहीं बनाया रखा है, वह व्यक्ति दूसरों के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता नहीं पाए। आप कितना भी समझाओ झगड़ा में रहने वाले दो जन को, जब तक वो लोग परमेश्वर के भय से, परमेश्वर से शांति और परमेश्वर की जो मुक्ति का संदेश को अपनाते हुए मन फिराव नहीं करेंगे और उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके जीवन में सच्ची शांति आने वाला नहीं है। हम पढ़ सकते हैं एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 के 14 में कि वही हमारी शांति है। यीशु मसीह हमारी शांति है और यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को शांति का अभिवादन करते हुए उनके जीवन में पवित्र आत्मा को देता है। इसलिए गलातियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का फल है शांति। और प्रिय भाई और बहनों, ये शांति एक ऐसा चीज नहीं है कि मेरे लिए खाली मैं शांति का अनुभव करूंगा। ये शांति पवित्र आत्मा का फल है। इसका मतलब, इसका प्रभाव आपके व्यवहारों में होना चाहिए, आपके बातचीत में होना चाहिए, आपके आदत में होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के साथ जब हम संबंध बनाए रखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, कुछ पल उनके साथ बिताते हैं, तो हम बोलते हैं उनके साथ बातें करके कितनी शांति का अनुभव हुआ। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र वचन को आप मनन करके मन में बिठाओ।
रोमियो के नाम पत्र के अध्याय 8 के 6वां वाक्य में लिखा है, जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। जो आत्मा से संचालित है, शरीर की वासनाओं से नहीं, आत्मा से संचालित रहने वाले आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में शांति और अनंत जीवन मिलता है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह जो शांति देता है वो दुनिया की शांति जैसा नहीं है। यीशु मसीह संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के 27 में हमें समझाते हैं, शांति में तुमको दिया जाता हूं, अपनी शांति में तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल और भयभीत ना हो, तुम्हें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है। मदर तेरेसा ने एक बार एक सुंदर वचन बोला है। मदर तेरेसा ने कहा, मौन साधना का फल प्रार्थना है, प्रार्थना का फल विश्वास है, विश्वास का फल प्रेम है, प्रेम का फल सेवा है और सेवा का फल शांति है। कितना सुंदर वचन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो बाइबल पर, यीशु के पवित्र वचन पर मनन करेगा, उस पर मतलब मनन करके उसको स्वीकार करेगा, उनके मन से प्रार्थना निकलेगी। और जो सचमुच प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उनके जीवन में ईश्वर विश्वास प्रदान करेगा। विश्वास जिनको मिलता है, उद्धार जिनको पाता है, उनके मन में प्रेम उमड़ पड़ेगा। जिनके मन में प्रेम उमड़ पड़ता है, वो तो अपने पास, अपने घर में अपने लिए नहीं रह सकता, वो तो जाके लोगों की सेवा करेगा। सेवा करने से दुनिया में शांति बढ़ेगी। आइए इस वचन हम अपने जीवन में स्वीकार करें और हम अपने जीवन को बदलें। इस संसार में जहां पर अशांति है, वहां पर हम शांति के वाहक बनना चाहिए। प्रभु परमेश्वर इसके लिए आपको आशीष दे। जय यीशु।